हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूं डॉक्टर राजेश चौधरी और मैं फार्मेसी फील्ड में प्रोफेसर हूं। सो बेसिकली आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं नए सीरीज के बारे में, नए वीडियोस के बारे में, जो हमारा है पाइथन। अब पाइथन फार्मेसी में क्यों? जैसा कि आप जानते हैं एनएपी 2020 के हिसाब से जो इंडिया पे सिलेबस जो डिज़ाइन करते हैं वो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2026-27 से नए सिलेबस लॉन्च कर चुके हैं और इस सिलेबस में पाइथन, एआई, एमएल सब कुछ ऐड हो चुका है। तो इसलिए मैं ये जो सीरीज़ हैं नए शुरू कर रहा हूँ अपने नए चैनल्स पे, ताकि ये सब के लिए बेनिफिट हो, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप रिसर्चर हों, चाहे आप टीचर्स हों। स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि उनको पढ़ना ही है, टीचर्स के लिए क्योंकि टीचर्स पहले पढ़ेगा तभी तो पढ़ाएगा ना। तो आपको एक तरीके से ये कोर्स फ्री में अवेलेबल होगा मेरे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा बात करें रिसर्चर के लिए, क्योंकि जो पाइथन है उसका मेनली यूज़ है, जो अभी तक मैंने पढ़ा है पूरे 5-6 महीनों पे, मुझे लगा कि ये जो पाइथन है वो बेसिक जो फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए मोर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके जो कंपनी इंडस्ट्रीज में हैं, आपके जो क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सब कुछ आज बात करेंगे इस वीडियो पे कि क्या सिलेबस में है, क्या चीज़ हम कवर करने वाले हैं, क्या सीरीज़ के लेक्चर्स होंगे, क्या चैप्टर्स होंगे, सब कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें फार्मेसी में जो सिलेबस चेंजेस हुए हैं, जिसमें पहला जो आपका सिलेबस है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन ऐड हो चुका है। तो जो सब्जेक्ट्स का हैं वो बेसिकली है आपका बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो क्या बेसिक्स हैं पाइथन के, पाइथन प्रोग्रामिंग के फार्मास्यूटिकल साइंस में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली आपके सब्जेक्ट का नेम है एक तरीके से, जिसे हम बात करें सब्जेक्ट कोड के वाइज तो वो BP101T है, अगर आप सिलेबस देख चुके होंगे तो। बात करें हम इसमें क्या कुछ होने वाला है, तो जो सब्जेक्ट कोड होगा वो BP101T होगा। इसमें जो हम चैप्टर डिजाइन किए हैं, पहला जो चैप्टर होगा फर्स्ट चैप्टर, वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। हम किस तरीके से पाइथन को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे, क्या बेसिक उसके इन्वायरमेंट होंगे, क्या बेसिक उसके सिंटैक्स होंगे, वो हम देखने वाले हैं। और फार्मेसी में क्यों इंपॉर्टेंट है वो सीखने वाले हैं इस चैप्टर पे। सेकेंड हमारा है पाइथन फंडामेंटल्स, जिसमें हम वेरियस टाइप्स के जो डेटा हैं, जो टाइप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनके बारे में सीखेंगे। हो सकता है अभी आपके लिए बिल्कुल नया है, तो हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से शुरू करेंगे, एक स्टूडेंट लेवल से शुरू करेंगे, बिगनर क्लास से शुरू करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। पाइथन के लेक्चर्स बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, नो डाउट। बट मैं इस वीडियो सीरीज में फोकस किया हूँ फार्मेसी फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सारे जो कोडिंग के एग्जांपल्स होंगे वो हम फार्मेसी फील्ड के रखेंगे, ताकि फार्मेसी फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो। किस तरीके से हम फार्मेसी डेटा को यूज़ करेंगे, फार्मेसी जो चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, डेटा हैं, उनको हम यूज़ करेंगे हम पाइथन कोडिंग में। तभी वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा सीखने में कि हम क्या रोल बेसिक है हमारा पाइथन का इस फार्मेसी फील्ड पे। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में। बात करें लाइब्रेरीज की, जैसे कि आप जानते हैं लाइब्रेरीज में बहुत सारे बुक्स के कलेक्शन होते हैं। बट बात करें पाइथन में, पाइथन एक तरीके से एक कोडिंग लैंग्वेज है, जो कि सॉफ्टवेयर की तरह मान सकते हैं। बट बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जो कोडर हैं, उन्होंने इनबिल्ट बहुत सारे कोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट बनाया है और उस कोडिंग को फ्रीली अवेलेबल किया है और एक लाइब्रेरी पैकेज के रूप में प्रोवाइड किया गया है, ताकि हम उससे ईज़ी काम कर सकें। हमको लंबे-लंबे कोड लिखना नहीं पड़ेगा, सिंटैक्स लिखना नहीं पड़ेगा एक चीज़ को लिखने के लिए, ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल बात करें, अगर हमको पाइथन में सिंपल बात करें इनबिल्ट लाइब्रेरी पे, इनबिल्ट कोडिंग पे, इनबिल्ट सिंटैक्स पे, तो अगर हमको 2+4 करना है तो हमको टाइप करना पड़ेगा ना 2+4, ठीक है? अगर हमारा a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 4 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, a प्लस b करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर डेटा को पहले से प्रोवाइड कर दें, जैसे कि बात करें numpy एक लाइब्रेरी है, जिसे हम न्यूमेरिकल पाइथन भी बोल सकते हैं, तो उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स डेटा हैं उनको ईज़ी तरीके से हैंडल कर सकता है, बहुत ही ईज़ी तरीके से। तो इसलिए लाइब्रेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इस पाइथन कोडिंग के दौरान, ठीक। नेक्स्ट बात करें चैप्टर 4 की, वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। क्या उनके फंक्शंस होंगे, सिंटैक्स के वो हम दिखने वाले हैं। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, फाइल हैंडलिंग, कैसे हम अपने जो CVS फाइल हैं, MS एक्सेल्स के फाइल हैं, उनको हम किस तरीके से काम करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 6 नमपाई, मतलब एक तरीके से न्यूमेरिकल पाइथन है, जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा को किस तरीके से इजी वे पे क्रिएट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, उनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पांडास।
पांडास भी एक तरीके से आपका एडवांस है नमपाई का मान सकते हैं, जिसमें हम इजी तरीके से उनके जो डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैटप्लोटलिब। इस तरीके से आपका प्लॉटिंग है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम कर सकते हैं हमारे डेटा को इस मैटप्लोटलिब की सहायता से। तो ये मैंने चार जो 8 यूनिट या 8 चैप्टर, 5 यूनिट हैं आपके सिलेबस में, उसको मैंने 8 यूनिट में 8 चैप्टर पे कन्वर्ट किया है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें जो लेक्चर 1 होगा वो हमने डिजाइन किया है इंट्रोडक्शन टू पाइथन इन फार्मेसी। पहले हम समझते हैं ना कि फार्मेसी में क्या रोल है पाइथन का, और पाइथन बेसिकली है क्या। तो हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहला लेक्चर, पहला टॉपिक, पहला स्लाइड को। तो अब नोट्स की चिंता मत कीजिएगा, मेरा ऑलरेडी एक बुक आ रहा है इस पाइथन सब्जेक्ट पे, खासकर फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बुक जैसे ही आएगा मैं अपने वीडियोस पे ही इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि बुक किस पब्लिकेशन हाउस से आ रहा है, इसके बेसिक लिंक क्या है, कहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो नोट्स की आप चिंता मत कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक को। तो फर्स्ट हमारा है डिफाइनिंग द प्रोग्रामिंग। क्योंकि हम जानते हैं पाइथन कोडिंग एक तरीके से प्रोग्रामिंग है, तो हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग है क्या। क्योंकि आप मोस्ट प्रोबेबली आप 12th से पास आउट हुए हैं और बायोफील्ड के हैं, तो आपको मैथमेटिकली आता नहीं है कि प्रोग्रामिंग क्या है, कोडिंग क्या है। तो हम समझते हैं 1 बाय 1। बट आजकल के बच्चे सब, आजकल आप तो जेन जी हो, तो आपको पता ही होगा कि प्रोग्रामिंग क्या है ना। सो प्रोग्रामिंग मीन्स कम्युनिकेशन टू परफॉर्म टास्क। क्योंकि हम बात करें कंप्यूटर से, तो हम कंप्यूटर से तो बात नहीं कर सकते ना, हम उसको कुछ बोल नहीं सकते। कहीं ना कहीं उसको हम कुछ कमांड देंगे, कुछ उसको टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ मैसेज टाइप करेंगे, तभी तो वो हमको वापस आउटपुट देगा। तो एक तरीके से ये कम्युनिकेशन है हमारा प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सो इट कैन परफॉर्म टास्क, सॉल्व प्रॉब्लम्स और ऑटोमेट वर्क्स। ठीक है, कि हम कुछ कमांड्स देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे सिस्टम को, हमारे पीसी को, जिससे वो हमारे कमांड्स के हिसाब से अपना काम कर सके, हमको आउटपुट दे सके, कुछ परफॉर्म कर सके, कुछ ऑटोमेट फंक्शन कर सके। तो वो आपका है प्रोग्रामिंग। तो बात करें प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग बाय लैंग्वेज की बात करें, सो जस्ट लाइक यूज हिंदी और इंग्लिश टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स। जैसा कि हम आपस में बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो एक तरीके से हम आपस में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं और रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्स करेंगे मीन्स आप मेरे चैनल पे फीडबैक दे सकते हैं मेरे इस वीडियो के हिसाब से, रिस्पॉन्स के हिसाब से। ठीक, उसी प्रकार एक तरीके से प्रोग्रामिंग भी एक लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज के थ्रू हम अपने कंप्यूटर से बात करते हैं, कंप्यूटर से परफॉर्म करवाते हैं। सो पाइथन एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, तो पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कम्युनिकेट टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क। नाउ कम टू द डिफिनेशन ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। अब पाइथन क्या है बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं। अब पाइथन आप समझ रहे होंगे जो सांप है, स्नेक है, या बात करें अजगर की। बट पाइथन एक तरीके से वो नहीं है। बताऊंगा क्यों ये नाम पड़ा, कैसा ये पड़ा, कौन इसने याद किया इस पाइथन कोडिंग को। तो बात करें पाइथन की, तो पाइथन इज द लैंग्वेज ऑफ चॉइस। बात करें लैंग्वेज की, तो बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कंप्यूटर से जो हम बात करते हैं, जिसमें हम आप सुने होंगे जावा, आप सुने होंगे C++, आप सुने होंगे पाइथन। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। बट बात करें पाइथन ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पाइथन इज द मोस्ट इजिएस्ट लैंग्वेज इन द प्रोग्रामिंग। सो इट इज द लैंग्वेज ऑफ चॉइस। Python is a high-level interpreted and general-purpose language created by the Guido van Rossum in 1991. It is the design philosophy prioritizes the readability and simplicity, making it the favorite of researcher. इसका मतलब क्या है कि ये जो पाइथन है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे इजी लैंग्वेज है। बहुत ही इजी होता है कोडिंग करने में, समझने में, उसको लिखने में। ठीक है, और ये जो पाइथन के जो डिजाइनिंग है वो आपका जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जिसे देख सकते हैं, ये हमारे हैं गुइडो वैन रसम, जो कि आपके 1991 पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था। और एक तरीके से ये डच कोडर हैं, डच प्रोग्रामर हैं। ठीक है, अब इनका सोचना ये था, डिजाइन ऑफ फिलोसॉफी ये था कि मैं ऐसा लैंग्वेज, ऐसा कोडिंग, ऐसा प्रोग्रामिंग बनाऊं जो सबके लिए इजी हो। ठीक है,
हम अगर हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम हिंदी में लिखना हमारे लिए इजी होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश वर्ड लिखना आसान होता है, एंड और वन टू, है ना। तो उसी के बेस पे इनका जो फिलोसफी था, इनका जो सोच था, ये था कि इजी हो, सबको समझने के लिए इजी हो। कैसे होगा हम आगे बताएंगे बाद में, ठीक। तो बेसिकली बात करें नाम की, इस नेम जो पाइथन है वो कैसे पड़ा, ठीक। तो जस्ट रेंडमली जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे कोडर हैं एक तरीके से, गुडियो वाइन रोसन, इन्होंने एक वेब सीरीज, या उसमें सीरीज तो थे नहीं, एक सर्कस तरीके से था, सीरीज था सर्कस का, ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज मोंटीज पाइथॉन्स फ्लाइंग सर्कस। तो मोंटी पाइथॉन्स फ्लाइंग सर्कस में ऐसा कुछ नहीं था कि सांप उड़ रहा है ना, पाइथन उड़ रहे हैं, बट उसको इमेजिन करके उन्होंने पाइथन वहां से टर्म्स लिया और अपने जो लैंग्वेज है उसका नाम दिया पाइथन। उसमें जो पाइथन के जो लोगो था वो बहुत सिंपल था, बहुत ही स्नेकी था। जैसे कि ये हमारा पाइथन का लोगो था उस समय, जो कि बहुत ही स्नेकी, जो आपने, आप तो अभी जनजी हैं, अगर आपने नोकिया के फ़ोन, बहुत जो पुराने फ़ोन हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोन यूज़ किए होंगे, तो उसमें स्नैक का जो हमारा गेम था आता था, है ना, पाइथन का। तो ये उसी से डिज़ाइन से एक तरीके से इंस्पायर्ड है, या इससे वो इंस्पायर्ड है गेम, यूँ कहें, ठीक। बात करें चलिए नेक्स्ट डिज़ाइन फिलोसफी की, कि ये क्यों डिज़ाइन फिलोसफी है। बाय यूजिंग प्लेन इंग्लिश सिंटेक्स, पाइथन रिमूव्स द सिंथेटिक clutter of C++ or Java. This allows pharmaceutical scientists to focus on science rather than coding syntax. तो अब हालांकि उस समय इन्होंने फार्मेसी के हिसाब से बनाया नहीं था, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अपने सिलेबस के हिसाब से इसको डिजाइन किया हूँ, कि भाई C++ और जावा के जो सिंटेक्स है बहुत टफ होते हैं। जो पाइथन के जो सिंटेक्स हैं वो इंग्लिश वर्ड में ही होते हैं, हम उसको एंड को एंड ही लिखेंगे, और को और लिखेंगे, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल दूंगा। तो ये बेसिकली सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रोग्रामिंग हम करते हैं आपके पाइथन की। चलिए अब आते हैं क्या डिफरेंस है हमारे पाइथन और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो बात करें एग्जांपल के रूप में प्रिंटिंग आउटपुट। प्रिंटिंग आउटपुट का मतलब जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर हम कुछ प्रिंट करेंगे, कमांड देंगे, तो प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, एक तरीके से आउटपुट निकलता है। तो सेम अगर हम कुछ प्रोग्रामिंग करके उसको प्रिंट करेंगे, तो एक हमारे को उस कोडिंग के हिसाब से हमको आउटपुट मिलेगा, डिस्प्ले आउट होगा, हमको दिखेगा। अगर हम 2+2 लिखेंगे तो 4 डिस्प्ले होगा, तो एक तरीके से वो प्रिंट आउट है। तो उस प्रिंट आउट को देने के लिए हम सिंपल पाइथन पे प्रिंट यूज करते हैं। जस्ट टाइप करेंगे प्रिंट इन ब्रैकेट, जो भी प्रिंट करना है, जिसकी प्रिंट प्रिंट इन ब्रैकेट 2+2, आपको आंसर आएगा 4, ठीक है। बट जावा और C++ में ऐसा नहीं है। जावा यूज द सिस्टम रन टाइम चैनल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन ब्रैकेट, ये उसका प्रिंट का एक तरीके से आउटपुट कमांड है, आउटपुट कोड है। सेम बात करें C++ की, तो इसमें भी बहुत टफ होता है। std डबल कॉलम 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 COUT काउट, फिर आपका ये साइन। तो इस तरीके से देखिए सिंपल, इसमें जो कोडिंग है इजी है, बट इसमें नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ पाइथन का। जस्ट मैं अभी कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा अपने उस पर, ठीक है। आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये एक तरीके से रन करेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे फिलहाल तो पाइथन को एक्टिवेट कर लूँगा, तो पाइथन टाइप कर लूँगा। पाइथन एक्टिवेट हो चुका है, ये मेरे में इंस्टॉल है पाइथन 3.14.4 का जो वर्जन है। अगर मैं इसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रिंट कमांड ऑलरेडी रहता है, तो 2+2 लिखूंगा और इसको इंटर दबाऊंगा तो आएगा 4, या फिर मैं इसको प्रिंट 2+2 करूंगा तो आएगा आंसर 4। तो बस इजी है ये आपका, आपने शायद पहला सिंटेक्स भी समझ लिया, आ गया है ना। तो हम इसमें लिखेंगे, मैं नाम लिखता हूं राजेश चौधरी, तो ये अपने आप इन क्या आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये प्रॉपरली नहीं है। अगर न्यूमेरिकल बात करें तो वो एक तरीके से डेटा अलग है, अगर हम बात करें वर्ड की, उसका डेटा अलग होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखूं, तो इसका आंसर आएगा राजेश चौधरी, आ गया। या फिर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और मैं प्रिंट के साथ में लिखूंगा इन ब्रैकेट इस तरीके से,
तो भी ये अपना राजेश चौधरी इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हम सिंपल प्रिंट लिखते हैं किसी भी डिस्प्ले को करने के लिए। अब यहाँ पे क्यों एरर हुआ, यहाँ पे एरर क्यों नहीं हुआ, ये सब हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे डेटा वेरिएबल्स के बारे में, तब आपके लिए इजी होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग फिर वापस अपने स्लाइड पे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस है पाइथन और जावा और सी प्लस प्लस में, कि कितना इजी है। अब चलिए हम आते हैं अपना नेक्स्ट पे, लॉजिकल ऑपरेटर पे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में जैसे एग्जांपल देखें, पाइथन पे अगर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाएंगे, उसमें हम लोग एंड और नॉट लिख सकते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है, सिंपल वर्ड है, आप याद रख सकते हैं। बट जावा सी प्लस प्लस में ना हम उसको एंड को, ये जो साइन है एंड का वो लिखेंगे, और को डबल जो आपका इस तरह के साइन है वो लिखेंगे, और आपका नॉट को ये साइन लिखेंगे। ठीक है, पाइथन भी कर सकते हैं बट उसमें यही चलेगा। तो कितना इजी है ये, एंड और नॉट आपको याद रहता ही है, बट ये आपको याद नहीं रह पाएगा। तो इसलिए आपका जो पाइथन लैंग्वेज है सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है हमारे कोडिंग में, प्रोग्रामिंग सिंटेक्स पे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, पाइथन कोर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बेसिक कोर फीचर हैं इस पाइथन के, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली बात करें जनरल पर्पस यूज, हम पाइथन को जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे हम वेब डिजाइनिंग हो, एआई डेवलपमेंट हो, फार्मास्यूटिकल ऑटोमेशन हो। हम बात करें फार्मेसी फील्ड पे, इसलिए फार्मेसी वर्ड हमेशा रहेगा, याद रखिएगा, है ना। तो पाइथन का तो यूज बहुत सारा अलग अलग है, हम बात कर रहे हैं फोकस्ड फॉर द फार्मेसी। तो वाइडली यूज्ड इन द वेब डेवलपमेंट, एआई एंड फार्मास्यूटिकल ऑटोमेशन। उसके अलावा बात करें इंटरप्रेटेड की, तो कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन अलाउइंग फॉर रैपिड प्रोटोटाइप एंड इजी डिबगिंग। मतलब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो इसमें लाइन बाय लाइन कोडिंग करते हैं, बहुत इजी तरीके से कोडिंग करते हैं। अब कैसे करेंगे जब हम सीखेंगे तो बताएंगे ही, है ना। तो वो इजी होता है बाकी के कंपेयर पे, इजी हम तरीके से उसको रन कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। अब ये सब टर्म्स है थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, आप एक बार जरूर पढ़िएगा कि ये सब टर्म्स क्या हैं, तो इजी होगा। आप डिबगिंग तो सुना ही होगा, आप एक फोन पे भी होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा बिगिनर फ्रेंडली, ये इसके जो सिंटेक्स होते हैं, जो कोडिंग होते हैं ना, बहुत ही इजी होते हैं। अगर हमको कुछ इनपुट देना है तो उसमें इनपुट लिखेंगे, प्रिंट इनपुट, प्रिंट इन ब्रैकेट इनपुट, है ना, ये कर सकते हैं, इजी है। ठीक, तो बिगिनर फ्रेंडली होता है, सिंटेक्स बहुत ही इजी होते हैं, माइमेक टू द प्लेन इंग्लिश, आइडियल फॉर क्रॉस डिसिप्लिनरी फार्मास्यूटिकल टीम्स। तो जो भाई, क्योंकि जो ओरिजिनल कोडर हैं, इंजीनियर्स हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कोडिंग करते हैं, उनके लिए अलग मैटर है, बट फार्मेसी फील्ड के लिए पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है। क्योंकि अगर एज ए टीचर मैं 5 महीने में जो पाइथन थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, तो मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। अगर मुझे बात करें सी प्लस प्लस की या दूसरे लैंग्वेज की, तो बहुत टफ होता है। इसलिए पाइथन ही एक तरीके से हमारे सिलेबस में लाया गया है, ताकि वो ईजी हो हम सब के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए, कोडिंग करने के लिए, और टीचर हो चाहे रिसर्चर हो चाहे स्टूडेंट हो, सबके लिए। और बहुत ही काम का है, क्योंकि सारे जो फंक्शंस हैं, सारे जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो पाइथन में भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो कि हम सी प्लस प्लस और जावा में कर सकते हैं। उसके अलावा ये फ्री है ना, ये सॉफ्टवेयर फ्री है, ओपन सोर्सेस हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी फ्रीली अवेलेबल हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब इसका यूज़ ऐसा नहीं है कि फार्मेसी में करते हैं, इसका यूज़ बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, चाहे वो आपके डेटा साइंस पे हो, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग पे हो, इंटरप्राइज सोल्यूशन पे हो, चाहे गूगल हो, चाहे नासा हो, चाहे हमारा माइक्रोसॉफ्ट हो, सब कुछ यूज़ करते हैं इन बेसिक्स पाइथन का यूज़। चाहे वो आपके इन जो पर्पस है यूज़ करने का, वो डेटा साइंस में है, एआई पे है, स्क्रिप्टिंग पे है, और इंटरप्राइज सोल्यूशन पे है। तो इन पे जो है, जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे नासा हो, गूगल हो और माइक्रोसॉफ्ट हो, वो यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये सभी के लिए है, ग्लोबल लीडर है एक तरीके से। नेक्स्ट बात करें पाइथन इन फार्मेसी। फार्मेसी में क्या इसका उपयोग है, तो जैसे मैं आपको, जो मेरा ओल्ड चैनल है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कुछ एग्जाम्पल दिया था, इसमें भी समझते हैं क्या होता है बेसिकली। तो बात करें जो फर्स्ट हमारा है फार्मास्यूटिकल साइंस में, कि डेटा जो इकोसिस्टम है, क्योंकि पाइथन एक कोडिंग बेस्ड है, मैथमेटिकल बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है इसमें डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा नहीं है तो कोई भी कोडिंग मतलब नहीं है। तो ये डेटा को हैंडल करने के लिए ही है। डेटा चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे वो न्यूमेरिकल डेटा हो, चाहे वो जेनेटिक डेटा हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर डेटा हो, सब कुछ ये हैंडल कर सकता है हमारा पाइथन। सो मल्टीडिसिप्लिनरी एसेंशियल्स,
पाइथन इज द नाउ एसेंशियल इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस फॉर ऑटोमेटिंग कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो इन द ड्रग डिस्कवरी। बात करें ड्रग डिस्कवरी की, तो अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, तो आप समझिए ड्रग डिस्कवरी मतलब ड्रग की खोज करना। जब भी कोई मार्केट में नया ड्रग आता है, फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल आता है, तो पैरासिटामोल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। पैरासिटामोल कहाँ पे काम करेगा, हमारे बॉडी पे हम लेने के बाद हमारे बॉडी पे कहाँ पे मूव करेगा, कौन से रिसेप्टर पे जाके, रिसेप्टर इन द सेंस कौन से एक प्रोटीन पे जाके बाइंड होगा और उसके थ्रू किस तरीके से एक्शन देगा, ठीक है। तो वो सब जो है हमारे ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है, और हमारे बॉडी के अंदर में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कंपेटिबिलिटी है या नहीं, वो चेक करता है। वो चेक करने का काम मेन होता है ड्रग डिस्कवरी पे। मतलब एक अननोन सैंपल से, अननोन केमिकल सब्सटेंस से हमारे लिए एक मेडिसिन तैयार करना, एक ड्रग तैयार करना, वो इंपॉर्टेंट होता है ड्रग डिस्कवरी फेज में, जिसमें हम ड्रग की बात करें जिसे हम लीड भी बोल सकते हैं, लिगेंड भी बोल सकते हैं, उसको फाइंड आउट करना, उसको स्क्रीनिंग करना, वर्चुअल स्क्रीनिंग करना, वो सब हम काम करते हैं इस ड्रग डिस्कवरी पे। उसके अलावा मॉलिक्यूलर डॉकिंग करते हैं, मतलब हम उन मॉलिक्यूल को चेक करते हैं हमारे प्रोटीन के साथ में कि वो उस पर प्रॉपरली बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शायद अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो, बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जब बाकी सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे ना, तो आपको सब समझ में आएगा कि ड्रग डिस्कवरी है क्या, क्या उसके इंपॉर्टेंस है, क्या चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बायो इंफॉर्मेटिक्स। सिर्फ नाम से समझ आ रहा है इंफॉर्मेशन ऑन द बायोलॉजिकल। तो जो भी हमारा जीन सीक्वेंस है, हमारा जो जीन प्रोसेसिंग है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, हमारे आरएनए के सीक्वेंस हैं, उन सब डेटा का हैंडलिंग भी हम इजी तरीके से आपके पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस। जो कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे जो मशीन्स लगे हुए हैं, चाहे वो टेबलेट बनाने की हो, टेबलेट पंचिंग मशीन हो, चाहे कैप्सूल बनाने की मशीन हो, बहुत सारे मशीन उसमें लगे रहते हैं, चाहे पैकेजिंग की हो। तो जाहिर सी बात है हम उसको ऑटोमेटिक फंक्शन कराएंगे ना, तो ऑटोमेशन पे, एआई पे, प्रोग्रामिंग पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पाइथन का। जो सारे जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे होते हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबली पाइथन के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन। नेक्स्ट हमारा है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मतलब आप मशीन को, कंप्यूटर को सिखाओगे, लर्न कराओगे विद द हेल्प ऑफ डेटा, है ना। आपके पास बहुत सारे डेटा होंगे। फॉर एग्जांपल, जो मशीन लर्निंग का काम होता है प्रेडिक्शन करना, पहले से भविष्यवाणी करना, ठीक। तो हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड पे जब बात करें ड्रग डिस्कवरी पे, तो हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल डिजाइन करते हैं। जो हम मॉलिक्यूल डिजाइन करते हैं, जाहिर सी बात उसमें कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ये सब होंगे, है ना, हाइड्रोजन होगा। तो उनके बेस पे उनके मॉलिक्यूलर वेट बनते हैं, और उन मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से जो हमारा मशीन लर्निंग जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो ड्रग की सोलेबिलिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये ड्रग कितना सोलेबल होगा हमारा वाटर पे या लिपिड पे या नॉन पोलर सॉल्वेंट पे, ठीक। तो मशीन लर्निंग, हम बहुत सारे डेटा, जो अवेलेबल डेटा हैं, उसको हम प्रोवाइड करते हैं, उसको सिखाते हैं कि अगर ये आया तो ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी चीज को स्कोरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी कोई कोई आपका क्लियर विजन चाहिए या लेंस चाहिए, तो लेंस की क्लियरिटी के लिए हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक तरीके से प्रेडिक्शन हम कराते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। जाहिर सी बात है उसमें पाइथन का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में जो भी पेशेंट के डेटा होंगे, पेशेंट के इंफॉर्मेशन होंगे, उनके डोसिंग शेड्यूल होंगे, उनके हिस्ट्री होंगे, सब कुछ डेटा मैनेजमेंट जो है बहुत ही इजी हो जाता है आपके पाइथन के थ्रू। क्योंकि हम डेटा को मैनेजमेंट, हम जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर हैं, एमएस एक्सेल सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो विंडोज में आते हैं एमएस एक्सेल, उससे भी कर सकते हैं। बट एमएस एक्सेल की कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आपके डेटा 10,000 हुए, 12,000 डेटा हुए, तो उसको एक साथ हैंडल करना, ढूंढना, किसी को कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन करना, वो पॉसिबल नहीं होता। बट पाइथन पे उसको चुटकी में कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंस होता है पाइथन का, ठीक। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब आते हैं इसेंशियल फार्मा टूल किट्स के बारे में। जो बात करें हम लोग पाइथन लाइब्रेरी की, पाइथन पैकेजेस की, तो कुछ पैकेजेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि फार्मेसी फील्ड में यूज होते हैं या करेंगे हम लोग। जैसे कि बात करें कीमो इंफॉर्मेटिक्स की, मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल, तो उसके हम लोग आरडी किट, कैम्पाई यूज करते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज और 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स का। फिर बायो इंफॉर्मेटिक्स मीन्स इंफॉर्मेशन ऑन द बायोलॉजिकल सैंपल्स और जीन और
ठीक है, उसके लिए होता है बायो पाइथन। ठीक, जीनोमिक स्टडीज एंड बायोलॉजिकल सीक्वेंस एनालिसिस। फिर जो डेटा साइंस है, हम डेटा सर्च करते हैं तो डेटा मिलता है हमको, डेटा को हम एनालाइज करते हैं, उनका मीन क्या है, मोड क्या है, ठीक है, मीडियन क्या है, उसका वेरिएंस कितना होगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। ठीक है, आप शायद 12th में अगर आप पढ़े होंगे बायो या मैथ्स में तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है डेटा साइंस में, मैनेजिंग द लार्ज क्लिनिकल ट्रायल डेटाबेस एंड द डेटा एनालिसिस। इसमें हम पांडास और नमपाई का यूज करते हैं, जो पांडास और नमपाई अभी आपके सिलेबस में है, बाद में फिर हम और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर में तो इतना ही है। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग में आपका साइकिट लर्न एंड टेंसर फ्लो यूज करते हैं, जो कि बायो एक्टिविटी प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है और ड्रग इंटरेक्शन अलर्ट के लिए होता है। बायो एक्टिविटी प्रेडिक्शन, अगर हम सिंपल ड्रग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसको फीड करें सॉफ्टवेयर पे तो हमको बता देगा कि ये ड्रग किस डिसीज में काम हो सकता है। तो इतना सब कुछ इजी होता है सर्च करने के लिए। अगर हम ऐसे कोई भी सैंपल आपको दे दें, ये हमारा ड्रग का स्ट्रक्चर है, मान लो बेंजीन है, उसमें 2 ठो OH ग्रुप जोड़ देंगे, तो अब बताओ इसका क्या एक्टिविटी होगा। ये बिना उसके एनिमल स्टडीज किए, बिना ह्यूमन पे स्टडीज किए, बिना हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे चेक किए बताना पॉसिबल नहीं था पहले के ज़माने पे। बट आज के डेट में ML मीन्स मशीन लर्निंग का यूज़ करके हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, चाहे बात करें स्विस एडीएमई की हो, आपके प्रोटॉक्स की हो, चाहे वो आपके एडमिटी लैब की हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पहले से अवेलेबल हैं जो बस केमिकल स्ट्रक्चर को आप प्रोवाइड करोगे तो वो केमिकल स्ट्रक्चर किस डिसीज पे, किस टारगेट पे काम हो सकता है वो आपको बता देगा। ठीक है, विद इन 2 मिनट्स, अगर आपका नेट सही है तो। ठीक, नेक्स्ट हमारा है विजुअलाइजेशन। तो उसके लिए भाई सी बात है, हम पेपर छापेंगे, हम आर्टिकल लिखेंगे, अगर आप रिसर्चर हैं तो रिसर्चर में रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे ही, तो हम उन डेटा को किस तरीके से हाई रिजोल्यूशन पिक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा को, चाहे बार ग्राफ हो, पाई ग्राफ हो, सब कुछ। ठीक, तो वो इजी होता है। ठीक, चलिए अब जो है हमारा बात करें क्यों ये फायदेमंद है। देखिए, अगर हम बात करें मैनुअल की बात करें तो मैनुअल स्क्रीनिंग में 45% इफिशिएंसी होती है, जबकि अगर हम बात करें मशीन लर्निंग के थ्रू करेंगे तो हमारा बाइंडिंग एफिनिटी कितना होगा, 85% तक हम लोग एक्यूरेट पहुंच सकते हैं। सोलिडिटी की बात करें हम 92% तक एक्यूरेट पहुंच सकते हैं। अगर बात करें डिसीज क्लासिफिकेशन की तो 97.8% तक हम लोग प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, इतना सब कुछ इफिशिएंसी से काम होता है। बात करें फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस की तो 80% एफिशिएंसी हम लोग गेन कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो AI ड्राइवन ऑटोमेशन, पाइथन इज ट्रांसफॉर्मिंग द मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर थ्रू द इन्वेंटरी फोरकास्टिंग एंड रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो इस तरीके से हम अपने फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए पाइथन बहुत ही जरूरी था हमारे फार्मेसी फील्ड पे। चलिए अभी आप समझ गए होंगे कि पाइथन का क्या बेसिक यूज था हमारे फार्मास्यूटिकल साइंस पे। तो आई होप आपको ये जो सीरीज है आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नो डाउट। जब मैं भी सीख रहा था थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा याद करना पड़ता है, बट अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रिसर्चर हैं तो भाई आपको बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास AI है, आप अपने कोडिंग में AI का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो कोडिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, चाहे VS कोड हो जो हम देखने वाले हैं आगे आने वाली सीरीज में, चाहे पाईचार्म हो, जुपिटर हो, तो उन सब पे जो सिंटैक्स हैं वो अपने आप रिफ्लेक्ट होते हैं। आप बस उसको बताइए कि मेरे को क्या करना है, वो अपने आप कोडिंग करता है। ठीक है, तो ये इजी होता है एक तरीके से। तो चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल नया है। जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा इस सीरीज को, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।